नमस्ते। मैं डॉक्टर श्रीधर पेड़ी, क्रिस्तु जयंती महाविद्यालय हिंदी विभाग के अध्यक्ष। आगे बढ़ते हुए मैथिली शरण गुप्ती जी द्वारा लिखित सैरंध्री खंड काव्य के कुछ अन्य विचारों को मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ कथा वस्तु को हम कुछ इस प्रकार विभाग के रूप में हम देख सकते हैं। मंगलाचरण के बाद सैरंध्री और सुदेशना किस प्रकार मिले और सैरंध्री को देखते हुए सुदेशना का भाई कीचक किस प्रकार उसके प्रति आकर्षित होकर उसको अपना बनाना चाहता है, इसके बारे में हम जानकारी देख सकते हैं। मगर इसी वक्त कीचक के नीच गुण किस प्रकार के थे और सैरंध्री उसको किस प्रकार समझाना चाहती है, उन सारे विचारों को भी यहाँ हमें बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। यहाँ हम कथा वस्तु को इस प्रकार बांट सकते हैं, जैसे कि सैरंध्री द्वारा कीचक को समझाना, अपना परिचय देना, धर्म मार्ग बताना, स्त्रियों के प्रति आदर दिखाना, और सैरंध्री और कीचक संवाद। फिर बाद में कीचक जाकर उसको नहीं मना सकता, जब तिरस्कार देख लेता है सैरंध्री की आंखों में, तब ये जाकर सुदेशना से कहता है, अपनी बहन सुदेशना से कहता है कि तुम ही उसको मनाओ। तब बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि सैरंध्र के अच्छे गुणों का यहाँ बहुत ही वर्णन हुआ है। यानी दासी के रूप में रहते हुए भी सैरंध्री किस प्रकार उन्नत गुण वाली थी, अच्छे गुणों वाली थी, किस प्रकार वो अपने कामों को एकदम स्पष्ट रूप से करती थी, इनके बारे में सब जानकारी यहाँ हमें इस खंड काव्य में मिल जाता है, जिसको हम सैरंध्री के चरित्र चित्रण में हम लोग लिख सकते हैं। कैसे सैरंध्री किस प्रकार नीच कीचक के गुणों में बदलाव लाना चाहती है एक तरफ, और अपने गुणों को वो किस प्रकार दिखाती है दूसरों के सामने, किस प्रकार प्रस्तुत करती है, किस प्रकार वो न्याय रूप से प्रामाणिक रूप में वो काम करती है, इन सारी जानकारी यहाँ हमें मिल जाता है। वो कहती है, किसको, कीचक को कहती है, परनारी पर दृष्टि डालना योग्य नहीं, किसी का भाग्य जो है उसको भोग करना उसका भी सही नहीं है, और दुनिया में दूसरे स्त्री के ऊपर नज़र डालकर निंद्य कर्म करते हो तुम, वो करना सही नहीं है, ऐसे कहती। और वो सूक्ष्म रूप में बताती है, अपने 5 पति है, वो अज्ञात है, निवासी है, अज्ञात यानी कहीं छुपे हुए है, मजबूरी के कारण मैं यहाँ विराट राज्य में आकर मैं दासी का काम कर रही हूँ, मैं उनके प्रति मैंने ये अन्याय नहीं कर सकती, और मेरे पतिव्रत धर्म मैं पालन कर रही हूँ, उसके लिए बहुत गलत कार्य होता है वो, और मेरे सारे पतियों के शौर्य के बारे में बहुत प्रसिद्धियाँ है, इसीलिए तुम थोड़ा सोचो कि ये सही नहीं है। मगर नीच कीचक एक बार एक स्त्री के ऊपर नज़र डालता है तो उसको हासिल करने की कोशिश कर रहा है, मगर फिर भी वो क्या है, वो सिर्फ गलत दृष्टि से देखता है, और सैरंध्री यानी द्रौपदी के आगे पीछे कौन है, क्या हो सकता है, क्या गलती हो सकती है, क्या क्या पाप झेलने पड़ते हैं, अंत में उसको मृत्यु को भी देखना पड़ता है, इसके बारे में भी उसने नहीं सोचा। वो कहता है कि मैं तेरा हो चुका, तू ना होगी क्या मेरी, ऐसी दृष्टि में वो उस सैरंध्री से, द्रौपदी से अपनी मन की भावना कहकर उसकी कोई भी बात को अपना न मानते हुए चली जाती। फिर बाद में वो पशु के जैसे व्यवहार करने लगता है। इस स्थिति में हम लोग सैरंध्री की असहायक स्थिति को देखकर, फिर बाद में पांडवों की दुर्गति को देखकर, या कह सकते हैं कि सैरंध्र की सहन शक्ति, द्रौपदी की सहन शक्ति, यानी न्याय मार्ग में जाने के लिए किस प्रकार वो अपना जीवन व्यतीत कर रही है, विराट रानी होने के बाद भी वो दासी के रूप में दूसरों की सेवा कर रही है। इस प्रकार वो हम लोग उसकी सहन शक्ति को इन सारे विचारों को हम देख सकते हैं।
फिर बाद में वो क्या करता है, कीचक जाकर अपने बहन को ही पकड़ लेता है कि शैलेंद्र के साथ किसी न किसी प्रकार मेरा मिलन कराओ। और वो जाके कहता है, जैसे कि अपने अ, बहन से कहता है कि वो कौन है तुम्हारी दासी, किस प्रकार मिली तुम्हें, उसका भी कुछ वर्णन है यहाँ, किस प्रकार मिली तुम बताओ। तो वो कहती है कि शैलेंद्र एक ऐसी स्त्री है जिनका गुण हम लोग एक फ्रेमवर्क में नहीं डाल सकते, इतनी शक्तिशाली है, इतनी, जैसे कि उसके सामने मैं ही कभी कभी हार जाती हूँ, उतने उनके उतने अच्छे गुण है, उतने नीटली करती है सारे सारे कार्यों को। और ऐसी खोई खोई हुई रहती है, क्योंकि महारानी होने के बाद भी दासी के रूप में काम करना जो है ना, इसीलिए वो सता रहा होगा शायद उनको। उसको भी पता है कि ये कुछ एक निगूढ़ स्त्री है जिसका रहस्य है, हम लोग को पता नहीं है, मगर वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करती, अच्छा काम कर रही है, तुमने उसके ऊपर नज़र डालना सही नहीं है भैया। ऐसे वो सुदेशना अपने भाई को समझाने की कोशिश करती है, मगर वो असफल हो जाती है। यहाँ कुछ ऐसा वर्णन है, सैरंद्री सुदेशना को सैरंद्री किस प्रकार मिली, विराट राज्य में वो किस प्रकार आई, फिर बाद में वो उसका काम करने का ढंग सुदेशना के मुंह से, फिर बाद में सैरंद्री और सुदेशना के बीच में कि प्रथम मुलाकात में, यानी प्रथम मुलाकात में किस प्रकार बातचीत हुई, वो क्या क्या मांगी, किस प्रकार वो दासी बनकर रहना चाहती है, इसके बारे में जानकारी यहाँ इस खंड काव्य में वो मैथिली शरण गुप्त जी हमें दे देते हैं। फिर बाद में आगे वो अन्य मनस्क रहती है, मगर वो कोई एक निर्णय लेकर हमारे राज्य में आई है, ऐसे कहते हुए उसको अपने भाई को समझाने की कोशिश करती है, उसकी तरफ तुम देखना नहीं, उसको थोड़ा तुम अलग दृष्टि से देखो, ऐसे कहने की कोशिश करती है। कौन, ये सुदेश ने अपने भाई को समझाने की कोशिश, मगर आदेश देकर चला जाता है, तब वो कुछ भी नहीं कर पाती। फिर बाद में वो अ, समझाना चाहती है और अपने भाई की इच्छा को शैलेंद्र के सामने समझाने की कोशिश करती है, और उसको एक चित्र लिखने के लिए कहती है। वो दो हाथियों के साथ लड़ते हुए भीम का चित्र वो लिख देती है शैलेंद्री। फिर बाद में उसी चित्र को ले जाकर अ, इनको देने के लिए कहती है, किसको, कीचक को देने के लिए कहती है, अपने भाई के कमरे में जाकर देने के लिए कहती है। वो की चित्र जब लेकर जाकर भाई के कमरे में देती है, उसके कक्ष में जाकर देती है, तब उसके हाथ को पकड़ लेता है। इस प्रकार असहायक इतनी सारी कथा के बीच में हम लोग ये कह सकते हैं कि पहले शैलेंद्र का चरित्र चित्रण हम देख सकते हैं, शैलेंद्र और कीचक के बीच में संवाद हम देख सकते हैं, और शैलेंद्र के अ, अ, गुण क्या है इसके बारे में देख सकते हैं, कितनी कीचक की नीचकता के बारे में हम लोग देख सकते हैं। फिर बाद में सैरंद्री कीचक संवाद के बारे में हम कुछ लिख सकते हैं। फिर बाद में सैरंद्री और सुदेशना संवाद देख सकते हैं। फिर बाद में चित्र बनाना, चित्र का वर्णन, फिर बाद में सारी कलाओं में पारंगत सैरंद्र के चरित्र को हम देख सकते हैं। इतने सारे दुख सहने के बाद भी वो अटल रहती है, कभी अपने पतिव्रता धर्म से कभी नहीं डिगती है, सही रास्ते पर चलती है। जितना हो सके उतना वो कीचक को और उसके साथ सुदेशना को भी समझाने की कोशिश करती है। इतना सारे जानकारी इसमें है, और यहाँ साथ साथ में स्त्री के कर्तव्य और पुरुष किस प्रकार रहना चाहिए, और नीच कीचक का वर्णन करते करते हम लोग को क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में भी हमें जानकारी मिल जाती है। इतनी सारी विचार हमें यहाँ प्राप्त हो जाते हैं। अगले वीडियो में हम लोग किस प्रकार उस चित्र को ले जाती है, फिर बाद में अ, नीच कीचक किस प्रकार उसके ऊपर आक्रमण करने की कोशिश करता है, इसके बारे में हम लोग आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।